अब तो कोर्ट ने भी बोल दिया है कि केजरीवाल जी जो आपके ऊपर इल्जाम लगे हैं वो सही साबित हो रहे हैं, बिकॉज 9 अप्रैल 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जो ईडी ने जो सबूत दिए हैं उन्हें कोर्ट के हिसाब से सही माना जा रहा है। जज का कहना है कि केजरीवाल इस लिकर पॉलिसी के अंदर शामिल थे और जो इससे रिलेटेड पैसा आया था उसे कहां यूज किया गया, उसके लिए गोवा के अंदर जो इलेक्शन होने वाले थे उसके अंदर उस पैसे का यूज किया गया है। ये भी प्रूफ दिया है ईडी ने कोर्ट के अंदर। सबसे बड़ी बात, आम आदमी के सबसे मेन पर्सन, सबसे मेन सीट पे बैठने वाले मिस्टर अरविंद केजरीवाल इस चीज के अंदर शामिल थे। उन्हें सारी की सारी चीजें पता थी कि मेरी पार्टी के अंदर कौन से घोटाले चल रहे हैं, क्या क्या गड़बड़ चल रही है, क्योंकि उनके परमिशन के बाद ही ये सारी चीजें हो सकती हैं। बिकॉज आज से ठीक 13 साल पहले उन्होंने एक चीज बोली थी, वो एक चीज लेके आए थे, एक प्रण लेके आए थे कि मैं इस भारत देश से करप्शन को दूर कर दूंगा। आप सबको याद होगा जब अन्ना हजारे जी ने अपनी एक लहर चलाई थी कि हम करप्शन के लिए एक रैली निकालेंगे, उस वक्त अरविंद केजरीवाल जी एक ही बात बोलते आए थे कि हम जब इस देश के अंदर पॉलिटिक्स के अंदर आ जाएंगे तो हम करप्शन को हटा देंगे। आज वो ही शख्स जेल के अंदर बैठा है, किस चीज के लिए? करप्शन के लिए। ब्राइब लेने के चक्कर में, अपने ही देश के अंदर पैसे को इधर से उधर करने के चक्कर में। क्यों उन्होंने ये चीजें करी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बट जो हमेशा से एक शख्स बोलते हुए हैं कि कोई मेरी पार्टी के अंदर गलत काम करेगा या अपने पोजीशन का गलत फायदा उठाएगा तो उसे हम रिजाइन करवा देंगे, या किसी और पार्टी के अंदर किसी शख्स के ऊपर आरोप लगते हैं कि इस शख्स ने घोटाला किया है, तो उनके अंदर अलग से देशभक्ति जग जाती है और वो बोलते हैं कि सर आपको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। तो क्यों आपने अब तक अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है? क्यों जब आप जेल के अंदर भी हैं तो भी आप दिल्ली के सीएम बने हुए हैं? आदमी पद पे रह के किसी भी इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, वहाँ पे ये नेचुरल होता है कि सबसे पहले उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। क्या आप वो सारी की सारी चीजें कर सकते हैं जो एक सीएम करता है बाहर रह के? बिकॉज सीएम को बहुत सारे फैसले लेने पड़ते हैं, बहुत सारी मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, नई नई चीजें चल रही होती हैं। क्या आप जेल के अंदर बैठ के वो सारी चीजें कर रहे हैं? आज इस वीडियो के अंदर हम 5 ऐसी गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं जो केजरीवाल को नहीं करनी चाहिए थी, जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं। सबसे पहली गलती, ईडी से जो सम्मन आ रहे थे, जो लेटर्स आ रहे थे, उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए था। बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो बोल रहे हैं कि केजरीवाल ने सबसे बड़ी गलती करी है। जब उन्हें किसी चीज का डर नहीं था, जब वो स्टार्टिंग से बोलते हुए हैं कि हम करप्शन को दूर करने जाएंगे, जब उनके पास पहले दिन पहला सम्मन आया था 2 नवंबर 2023 के दिन, तो उसके बाद वो क्यों नहीं गए ईडी के पास? ईडी से भागते क्यों रहे? जब उनके पास 9 सम्मन आ चुके थे, जब भी वो क्यों नहीं गए? कौन सा डर था उनके अंदर? सबसे बड़ी बात, जब लास्ट उन्हें सम्मन आया था वो डेट थी 21 मार्च 2024 और उसके बाद तो ईडी वाले उन्हें उठा के ही ले गए। बट जब भी उन्होंने अपने पद से रिजाइन नहीं दिया। उन्हें डर किस चीज का था? कोई मामूली इंसान तो नहीं है ना। केजरीवाल जी वो दिल्ली के सीएम हैं, उनके पास बड़े से बड़ा वकील हो सकता है, बट डर किस चीज का था उन्हें? क्या उन्हें पता था कि उन्होंने गलती करी है और वो इस चीज से बच नहीं सकते, इसीलिए वो ईडी से दूर भाग रहे थे? ये सारी चीजें अब आपके सामने धीरे धीरे निकलती ही जा रही हैं, कोर्ट अपने फैसले देते जा रहे हैं। बट सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी केजरीवाल की, जब उनके पास सम्मन आए थे ईडी की तरफ से, उन्हें मिलने जाना चाहिए था, पहले सम्मन पे ही उन्हें मिलना चाहिए था। दूसरी गलती, उन्होंने अपने पद से अब तक रिजाइन नहीं दिया है। जब ईडी वाले उन्हें उठा के लेके जा रहे थे, जब वो फंस चुके थे लिकर केस के अंदर, उन्होंने जब भी अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। क्यों? आप ये वीडियो देख सकते हो कि कितने तेज बोलते हैं कि हम घर घर में जाके देखेंगे, हम लोगों से बातचीत करेंगे कि हमारी पार्टी के अंदर कोई करप्ट नेता तो नहीं है। अगर आप हमें बताएंगे तो हम उस नेता के ऊपर केस करेंगे, हम उसकी सारी की सारी चीजें देखेंगे और उसे अपने पद से रिजाइन करने के लिए बोलेंगे और उसे अपना पद छोड़ना होगा। तो आपने क्यों नहीं करा? अगले 10 से 15 दिन के अंदर हमें पूरी दिल्ली छान मारनी है, घर घर में जाना है, जनता से पूछना है कि क्या इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए। क्या आपको डर था किसी चीज का? किस चीज का डर था? अगर आप सही थे तो, या फिर आप अपनी टीम के किसी व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करते? क्या आपको ये नहीं लगता कि आपकी आप पार्टी के अंदर कोई शख्स सीएम बनने के लायक है? या आपको ये पता था कि अगर मैं सीएम के पद से रिजाइन दे दूंगा तो मेरे पास कोई भी राइट्स नहीं रहेंगे? किस चीज का डर था आपको जो आपने अब तक रिजाइन नहीं दिया? ये थी उनकी दूसरी गलती। तीसरी गलती, जब भी उनकी आप पार्टी से बात
बात की जाती है तो वो फैक्ट्स पे बात नहीं करते, इमोशनली होके बात करते हैं। उनके लीडर्स का ये कहना है कि जब केजरीवाल जी सीएम बने थे तो उन्होंने देशवासियों के लिए कितनी चीजें करी थी। दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्री करा दी थी, आपको पानी के लिए पैसे नहीं देने थे, ये सारी चीजें उन्होंने करी, हम मानते हैं। उन्होंने अच्छे अच्छे काम भी करे हैं, बट क्या जो कोर्ट फैसला ले रही है वो गलत है, या ईडी जो एविडेंस प्रोवाइड कर रही है वो गलत है? ईडी ने बहुत सारे एविडेंस प्रोवाइड कर दिए। आप सब शायद ये भूल रहे हैं कि कोर्ट के अंदर इमोशनल होकर बातें नहीं की जाती, सबूत पे बातें की जाती। अगर हम सबूत की बात करते हैं तो ईडी की तरफ से बहुत सारे विटनेस हैं, उनके इनकम टैक्स रिपोर्ट की फाइल है, व्हाट्सएप चैट है। इनफैक्ट गोवा के अंदर जिस बंदे के पास पैसे गए उस बंदे ने भी गवाही दे दी है। इतनी सारी चीजें जब उनके खिलाफ चल रही हैं, जब भी आप पार्टी के लीडर्स इतने आराम से कैसे बोल देते हैं ये तो एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हो रही है। दूसरे जो पार्टीज हैं वो हमारे लीडर केजरीवाल के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। क्या आपको हमारे देश के कोर्ट के ऊपर, लॉ के ऊपर ये चीजें बोलने का हक है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज कोर्ट के अंदर ये सारी चीजें नहीं देखी जाती। कोर्ट के अंदर सिर्फ सबूतों पे बात की जाती है, जिसके अंदर अभी केजरीवाल जी जेल में जाते हुए प्रॉपर दिख रहे हैं, बिकॉज ईडी की तरफ से जो भी एविडेंस दिखाया जा रहा है उसके ऊपर कोर्ट उन्हें सही मान रही है। अब बात करते हैं फोर्थ मिस्टेक के बारे में। यहां पर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि केजरीवाल जी अपने ही लोगों की वजह से जेल के अंदर गए हैं, बिकॉज जब आपकी पार्टी के नेताओं को जेल के अंदर डाला जा रहा था तो आप उन्हें आश्वासन दे रहे थे कि आप ईमानदार हैं, आप डरिएगा मत, आपको जल्दी बाहर निकाल लिया जाएगा। बट अब तक बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं आप पार्टी के जो जेल के अंदर बैठे हैं। मनीष सिसोदिया जी को 1 साल हो चुके हैं, उन्हें बाहर क्यों नहीं निकलने दिया? बिकॉज वो गलत साबित होते जा रहे हैं। और जब उनके ऊपर ही बात आई तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने पद से अब तक इस्तीफा भी नहीं दिया। इनफैक्ट उन्होंने एक और चीज कर दी कि अपनी ही सीट पर बैठा के अपनी वाइफ को मैसेज देते हैं अपना। अब तो लोग ये भी बोल रहे हैं कि केजरीवाल अपने बाद अपनी वाइफ को सीएम बनाना चाहते हैं और अपनी पार्टी के अंदर किसी के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करते। क्या ये भी बात है? इसीलिए उन्होंने अपने सीट से अपनी वाइफ को मैसेज दिलवाया। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, 5th पॉइंट पे। जब करप्शन की बात चल रही थी आज से 13 साल पहले, जब कांग्रेस पार्टी के अंदर सारे के सारे नेता करप्टेड होते जा रहे थे, भारत देश के अंदर बहुत सारे लीडर्स के ऊपर करप्शन का आरोप लग रहा था, जब अलग अलग देशों से अन्ना हजारे का सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लीडर्स आए थे, बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी थी उनको सपोर्ट करने के लिए। और उसी आंदोलन के बीच में एक शख्स थे जो थे केजरीवाल, जिन्होंने स्टार्टिंग से ही करप्शन के खिलाफ बातें करी हैं। जब आज वो एक पार्टी के लीडर हैं, हमारे सीएम हैं, तो उनके लिए आंदोलन करने क्यों नहीं आ रहे हैं? बिकॉज सड़कों पर आंदोलन करने के लिए हमारा सरकार भी कुछ नहीं कहती, बट हाँ उसके कुछ रूल्स होते हैं, उनके हिसाब से हमें आंदोलन करना होता है, हमें किसी को परेशान नहीं करना होता, ट्रैफिक को इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है, बट आंदोलन कर सकते हैं। तो क्या लोगों को ये पता है कि केजरीवाल गलत चीज के चक्कर में फंसे हुए हैं, उन्होंने करप्शन किया है? इनफैक्ट उनकी पॉलिटिकल पार्टी वाले ही क्यों ये चीजें नहीं कर रहे? बिकॉज उनके दिमाग में भी एक चीज है कि हाँ हमारी पार्टी के अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है, इसीलिए आज केजरीवाल जी अभी तक बाहर नहीं निकले हैं और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा तक नहीं दिया है। अगर वो सही लीडर हैं, अगर वो सही शख्स है, अगर वो करप्शन के अंदर नहीं है, तो आज लोग उनका साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? इस वीडियो के अंदर मैंने 5 ऐसी गलतियां बताई हैं जो केजरीवाल जी ने करी हैं या आप पार्टी ने करी हैं। आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपके हिसाब से ये चीजें सही हैं या नहीं। अब जो भी फैसला आएगा वो तो दिल्ली हाई कोर्ट के ऊपर है। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करो अपने हर दोस्त के साथ, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन आपको दिख रहा होगा उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।